Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence as a senior faculty। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं लॉगरिथम के आपको सम्स करवा रहा था, तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में भी सम्स ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा सम्स करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ सम्स करेंगे, उतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी हम सम्स करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर के बाद फिर मैं आपको लॉगरिथम इक्वेशंस के सम्स करवाऊँगा, वो फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आइए मिलते हैं क्लास में। तो बेटा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम देखते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट सम को अपन करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है? 1/1 प्लस लॉग ABC 1/1 प्लस लॉग BCA 1 प्लस लॉग CAB C। मैंने आपको बोला क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि बेस सेम है या नहीं। आपने यहाँ पर देखा किसी का भी बेस सेम नहीं है, तो बेस हम अपन अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन में। इसको आप लिखिए 1 प्लस लॉग BC अपॉन में लॉग A। बेस कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी तो मतलब 10 लिखा हुआ है, राइट। 1 प्लस लॉग CA अपॉन में लॉग B। 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग AB अपॉन में लॉग C। मान लीजिए 10 बेस है, 10 कुछ नहीं लिखेंगे तो मतलब 10 बेस माना जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग BC लिखा हुआ है, तो लॉग BC को आप लॉग B प्लस लॉग C लिख सकते हैं। और एलसीएम में यहाँ पर आएगा लॉग ए, तो उस लॉग ए को यहाँ पर न लिख के सबसे ऊपर भेज दीजिए लॉग ए, प्लस यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करना है, लॉग B इधर आ जाएगा, प्लस लॉग CA को लॉग C प्लस लॉग ए लिख सकते हैं, लॉग C प्लस लॉग ए लिख सकते हैं। और जो लॉग B नीचे आएगा वो लॉग B ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम लॉग C का इधर डिवाइड कर दीजिए लॉग C, और लॉग AB को लॉग A प्लस लॉग B लिख सकते हैं, लॉग A प्लस लॉग B, और ऊपर आ जाएगा लॉग C। आप देखिए इसमें तीनों में लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C, लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C, लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C लिखा हुआ है। तो तीनों का जो एलसीएम है वो सेम है, लॉग A लॉग B लॉग C। तो ऊपर ये सब ऐड हो जाएंगे, लॉग A लॉग B लॉग C। ऑब्वियसली सबका एलसीएम सेम है, तो एलसीएम को नीचे लिख के सबको आपस में ऐड कर दिया, तो ये आ गया अपन, आंसर हो गया अपन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, सिर्फ देखने में क्वेश्चन भयंकर लगते हैं, बाकी आंसर इज क्वाइट सिंपल, आंसर इज क्वाइट इजी। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इफ y square is equal to xz, y square is equal to xz, y square is equal to xz। जब आप थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे ना, तो ये लोग y square is equal to xz नहीं देंगे आपको, फिर बोलेंगे x y z आर इन GP, क्योंकि ये GP का फॉर्मूला है। GP मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, लेकिन अभी आपने वहाँ तक पढ़ा नहीं है, इसलिए ये लोग बस इतना ही देंगे कि y square is equal to xz। अदरवाइज ये आपको बोलते हैं XYZ आर इन GP, तो थोड़ा सा
जीपी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता। एंड ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स इज इक्वल टू सी की पावर जेड। बी की पावर वाई है और सी की पावर में जेड है। देन प्रूव दैट, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। देन प्रूव दैट log a base b is equal to log c base a। ये तो अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब स्टार्ट कहाँ से करें? इसमें दो बातें पता हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। अपन क्या करते हैं, तीनों में लॉग ले लेते हैं, तीनों में लॉग ले लेते हैं। ये हो जाएगा log a की पावर x इज इक्वल टू log b की पावर x इज इक्वल टू log b की पावर y और c की पावर z। तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा, x इसका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x log a y log b z log c, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड देने का क्या मतलब है कि आप यहाँ से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई लिख सकते हैं। देखिए ना, y इसको मैं वापस से रिप्लेस करूँगा तो मैंने इसका एक y यहाँ पर रखा है, एक y नीचे भेज दिया। अभी आप इसको वापस से लिखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि y अपॉन एक्स यहाँ इन दोनों को जरा देखिए ध्यान से। तो y अपॉन एक्स, एक्स को नीचे ले जाओ, y अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये जाएगा log a अपॉन log b। यहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ से y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y को इधर, x को इधर ले गए और log b को इधर ले आए, तो log a अपॉन log b इज इक्वल टू z अपॉन y। तो z अपॉन y कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से, z अपॉन y, z और y को इधर ले आए तो z अपॉन y और इसको इधर ले आए तो log b अपॉन log c। तो इसको ऑब्वियसली बेस चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया कितना, log c भी। यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो दिमाग चलना चाहिए कि किस तरीके से अपन प्रूविंग पर जाएं, किस तरीके से अपन चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, जो अपने को चाहिए वो अपन किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन ही इसलिए बार बार करवा रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अदरवाइज 2-4 क्वेश्चन में मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर सकता था, लेकिन लेक्चर में बार बार क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हर तरीके का क्वेश्चन आप एक बार देखें, किस किस तरीके का इसमें क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको लॉग टफ नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को 95% बच्चों को लॉग टफ लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूं कि लॉग आपको धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएं और लॉग आपको टफ ना लगे। ठीक है, तो आप दिमाग में इसको रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, सपोज x, y, z is greater than 0 and are not equal to 1। 1 के बराबर भी नहीं है, ये भी बता दिया इन्होंने कि 1 के बराबर भी नहीं है। एंड एक बात और इन्होंने बताई कि log x प्लस log y प्लस log z, इसकी वैल्यू 0 है।
जिसकी वैल्यू 0 है। ये इन्होंने बताया। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ अब ये थोड़ा टफ है। टफ का मतलब टफ नहीं है, मतलब क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा। x की पावर में 1 log y प्लस 1 log z ऐसे लिखा हुआ है, इंटू y की पावर में 1 log z प्लस 1 log x इंटू z की पावर में 1 log x प्लस 1 log y। ये हो गया, ये आपको करना है। तो इसका सलूशन क्या होगा? सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, इसको ना किसी एक लेटर के बराबर मान लेते हैं। सपोज के, एक लेटर के बराबर मान लिया, सपोज इट इज के। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो इधर हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा लॉग, और ये बड़ा सा आ जाएगा x की पावर में 1 log y प्लस 1 log z इंटू वाई की पावर में 1 log z प्लस 1 log x इंटू z की पावर में 1 log x प्लस 1 log y। तो log k की वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सब कुछ एडिशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x की पावर में 1 log y प्लस 1 log z प्लस log, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए प्लस हो गया, log y की पावर में 1 log z प्लस 1 log x, थोड़ा लेंदी है, प्लस log z 1 log x प्लस 1 log y। इतना आया। अब इसमें क्योंकि x की पावर है, पावर बाहर आ जाएगी, तो जब पावर बाहर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1 log y प्लस 1 log z, ये बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा log x, इसका भी ये बाहर आ जाएगा 1 log z 1 log x, और यहाँ पे log y बचेगा। सिमिलरली प्लस 1 log x प्लस 1 log y log z। अब बस यहाँ पर अब ट्विस्ट है, एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ, तो आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप उस ट्विस्ट को ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। log x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, log x अपॉन में log y प्लस log x अपॉन में log z। यहाँ पर log y अपॉन में log z, log y अपॉन में log x। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है सवाल, log z अपॉन में log x, पर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बस देखते चलिए कि क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने log x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, log y के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, log z के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिनके बेस सेम है उनको आप साथ साथ ले लीजिए। जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ से, बेस मतलब डिनोमिनेटर, log y इसमें है और log y कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है।
तो log z और log y साथ साथ ले लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ से log z जिनके साथ है उसको आप ले लीजिए, जैसे log x अपॉन log z, log z यहाँ पर भी है, log y अपॉन में log z, ये आ गया। अब जिसमें log x है ये log y अपॉन में log x प्लस log z अपॉन में log x, ये अपना सम है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। आपके पास इसमें एक चीज़ गिवन थी, वो जरा देखिए क्या गिवन था। आपके पास एक बात पता थी कि log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, log x log y इज इक्वल टू माइनस log z कर सकते हैं। इस log z का पूरे में डिवाइड कर दीजिए। log z का पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log x अपॉन में log z, log y अपॉन में log z इज इक्वल टू, इधर भी log z का डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये आ गया। इसी तरीके से अभी मैंने log z को इधर भेजा था तो log z नीचे आ गया। इस तरीके से मैं एक बार log y को भेजूंगा तो ये आ जाएगा log x अपॉन में log y प्लस log z अपॉन में log y इज इक्वल टू -1। थर्ड, इसी तरीके से मैं अभी मैंने z को भेजा, अभी मैंने y को भेजा, अभी मैं x को भेज दूं तो log y अपॉन में log x, log z अपॉन में log x, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो इस सम में बस यही अब देखना है। इस सम में मैंने क्या किया था लास्ट में, ये जिसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई, इसकी वैल्यू भी -1 हो गई, इसकी वैल्यू भी -1 हो गई। तो कुल मिलाकर सबकी वैल्यू आ गई -1, यानी log k आ गया -1 -1। इसका मतलब log k की वैल्यू आ गई -3। तो बेस यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब 10 था, तो k की वैल्यू क्या हो गई 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर भी हालांकि हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, पर वहाँ पर और प्योरली इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं इक्वेशन पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखिएगा, आप अपना पेशेंस मत खोइएगा। पेशेंस यदि आपने खो दिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि टफ नहीं है लॉग, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ कर रहे हैं, यदि आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत अच्छे लॉजिकल आपको बनना होगा। तो इतने अच्छे लॉजिकल आप बन जाइए आगे चलकर, इतने अच्छे लॉजिक्स आपके हो जाने चाहिए कि आपके मम्मी पापा भी आपसे हर चीज़ की सलाह लें। अब विश्वास मानिए, जो IITians होते हैं, NITians होते हैं, उनके लॉजिक्स इतने क्लियर होते हैं कि आप उनसे कोई भी सलाह लेंगे तो वो इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि वो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप धैर्य बनाकर रखिए और बहुत अच्छे से उसको समझिए, आपको सब कुछ समझ आएगा, बेफिक्र होकर समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट।